भूतों में से पहला भूत है स्थूल भूतों में। लेकिन स्थूल भूत होते हुए भी जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तो कहा ओम ब्रह्म, उसी प्रकार वो ब्रह्म जिसका निज नाम मुख्य नाम ओम है, वो व्याप्त हो रहा है। क्षमा, वो इतना महान है। इसी बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र में आया सपर्यभाव। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो विराजमान न हो, जहां उसकी विद्यमानता न हो, इतना महान। दूसरा कुशेश्वर के लिए एक शब्द आया सूचे, वो पवित्र से भी पवित्रतम। तो कहा ऐसा पवित्रतम महानतम वो प्रभु परमात्मा, लेकिन नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? बस यही तो वेद की वेदता है, यही तो वेद की महानता है। और जब तक हमारे देश में वेदों की शिक्षा, वेदों का ज्ञान रहा, तब तक ये संसार का गुरु रहा और संपूर्ण धरती पर हमारे देश के राजाओं का एक छत्र शासन रहा। और उस समय की थोड़ी सी झलक को स्वामी जी दिखाते हैं, लेकिन हम मानते हैं कहाँ है कुछ। दोषारोपण आज समाज पर तो मरते हैं, लेकिन अपनी ओर झांक कर हम देखते हैं। दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदाई। ये वो देश था जहां जगह जगह पर ब्राह्मणों के बाद ब्राह्मण कुमार उसी प्रकार से वेद मंत्रों के उच्चारण किया करते थे, जैसे वर्षा ऋतु में सर्वत्र मेढकों की आवाजें सुनने को मिला करती है। कहां चला गया आज ये वेद का ज्ञान? फिर गोस्वामी जी ने आगाह किया, हरित भूमि तृण संकुल ही, दीठ पड़त नहीं पंथ। जैसे पगडंडी की पैदल चलने वाली रास्ताएं नहीं होती हैं गांव में, तो वर्षा ऋतु में दोनों तरफ से घास ऐसी बढ़ जाती है कि रास्ता दिखाई नहीं पड़ता कि नीचे सांप है कि बिच्छू है। ये तो सब लोगों ने देखा होगा जो गांव में कभी वर्षा में ऋतु में गए होंगे। इसी प्रकार से आज न जाने कितने मत मतांतर के इन खरपतवारों ने हमारे उन सदग्रंथों को ढक लिया। वो कौन से सदग्रंथ थे? अरे वो यही हैं ये वेद। धन्य है उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने ढूंढ करके भारत के पुस्तकालयों से जा करके, और जब पूरे वेद भारत के पुस्तकालयों में न उपलब्ध हुए तो यूरोपीय देशों से लाकर सरल हिंदी में भाष्य करके ये हम सब लोगों को ज्ञान प्रदान किया। बस ये वेद सिखाना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। आज दीनता जगमा प्रदीपम, अपनी दीनता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण, अपनी न्यूनताओं हीनताओं के कारण, ये जानते हुए कि हम उल्टे रास्ते पर, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन चलते चले जा रहे हैं। क्यों भैया जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं?
कैसे जाना है? अच्छा, किसको नहीं पता है कि ये प्रभु परमात्मा जिसने हमें ये उत्तम शरीर बना करके दिया, कल यही तो चर्चा चल रही। शुभ रथ इतना उत्तम, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 1 अंतःकरण वाला इतना सुंदर शरीर बना करके दिया, और कैसे हमें इस संसार में व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो भेजने के तुरंत बाद ऋषियों के हृदयों में सारा का सारा ये वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया। लेकिन फिर भी अपनी असक्तता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण, दीनता के कारण, ये जानते हुए कि हम गलत रास्ते पर, उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन बराबर चलते चले जा रहे हैं, मान नहीं गए। बहुत लोगों से सुना होगा, और हम भी सुनी सुनाई बात ये जानते हैं, कहते हैं लतीफा कायदा शराब, और अपना लिए ठेके से बोतल आ रहा था। इधर से उसी मोहल्ले की एक देवी जी अपने 3-4 साल के बच्चे को दावे चली जा रही है। कहा, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अब इतने टाइम कहाँ जा रही हो? अरे क्या बताएं, इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अरे दवा तो मेरे पास है, डॉक्टर के पास क्या करूं? उसने कहा नहीं जाने दीजिए, देर हो रही है, और दिखाकर दवा ले करके अभी लौटना है, रात हो जाएगी। उसने कहा भाभी रुको तो, ना फायदा करे तो फिर चली जाना, दवा हमारे पास है। उसने बोतल निकाली और एक ढक्कन उस बच्चे को पिलाया। थोड़ी देर रुको, देखो अभी बुखार उतरता है। लेकिन बुखार तो उतरा नहीं, उनका अभी तो नहीं उतरा। कहा तो एक ढक्कन और पिला के देख लो, अभी उतर जाएगा। उसने कहा नहीं, डॉक्टर के पास जाने दो। अरे भाभी कैसी बातें करती हो, हमारी 25 बीघे जमीन चली गई, हमारा ये चला गया, वो चला गया, क्या इसका इतना सा बुखार नहीं आएगा? क्या वो जानता नहीं है कि इतना हमारा सब चला गया है इस उल्टे रास्ते पर चलने से? जानता है, लेकिन जानते हुए भी अपनी दीनता के, अपनी असक्तता के, अपनी कमजोरी के कारण वो, अच्छा ये छोड़ दो, ये तो विषयों की लगी है, और हम आप लोग क्या सब सीधे रास्ते पर चल रहे हैं? सीधे रास्ते पर बिंदु ही नहीं चल रहे हैं। ये वेद बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। कुमारम माता युति समुद्धम गुहाम विभर्ति न ददाति पित्रे अनीका मत्स्य मिनत जनासा पुरा पश्यन्ति निहितम अर्थौ। ये भी ऋग्वेद का मंत्र। कहा आज हम सब एक उदाहरण देकर अलंकारिक भाषा में उपदेश किया वेद में। जैसे छोटा सा बालक है कुमार, और कैसा कुमार है, कैसा बालक है, तो एक और विशेषण साथ में लगा हुआ है, समुपदम, बड़ा भोला, भोला बालक है। और भोला बालक है कहां? युवती माता, अपनी युवा माता की गोद में बैठा था। और वो मां भी, अच्छा कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से न रखती हो? वो युवा मां अपने भोले बालक को गोदी में लिए हुए और आंचल से ढके। ये वेद बता रहा है उदाहरण देकर। और वो भोला बालक बड़े आराम से मां की गोदी में बैठा हुआ, और ये सोच रहा है कि इससे सुखद और शायद दुनिया में और कोई स्थान होगा नहीं।
सोचता है बालक की नहीं सोचता है? सोचता है। आज हम भी उस युवा प्रकृति माता की गोद में ऐसे भोले बालक के तरीके से शांत बैठे हुए, ये जानते ही नहीं कि इस प्रकृति माता को जन्म दे करके इसका धारण पोषण करने वाला कोई पिता भी है अथवा नहीं। बताओ, इसको बना करके इसका धारण पोषण करने वाला, नियामक करने वाला कोई पिता है कि नहीं है? है। तो क्या उसको जानने का हमारा प्रयास चल रहा है? नहीं चल रहा। आओ, यही वेद सिखाना चाहता है। हम मूल मंत्र पर आ जाएं। प्रतीपम जगमा सूचे। हम अपनी दीनता के कारण ऐसे उल्टे मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे हैं। कृत्वा कि जो हमें करना चाहिए उस अपने क्रतु कर्म पर विचार ही नहीं करते, कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। यही तो हमारे यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र बता रहा है। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतग्वं शरीरम ओम कृतो ईश्वर क्लीवे ईश्वर कृतं ईश्वर। बस यही मैं कह रहा था। हमारे पंडित जी ने ऐसी खोपड़ी घुमा दी। सोच कुछ रहा था लेकिन विचार बदल गया खोपड़ी का। वायु अनिलम अमृतम, ये जो श्वास चल रही है ना, ये शरीर में हर घड़ी चल रही है। देखो आंखें हैं, चाहे कितने अच्छे चित्र देखने को मिलते रहें, लेकिन देखते देखते ये थकेंगी माता जी की नहीं थकेंगी? आराम चाहेंगे। कानों को चाहे कितना बढ़िया संगीत, कितनी भी अच्छी बातें सुनने को मिले, लेकिन कान भी थकते हैं कि नहीं थकते? विश्राम चाहते हैं कि नहीं चाहते? सारी इंद्रियां थक करके विश्राम चाहती हैं और करती हैं। और जब से पैदा हुए, जब से बराबर ये श्वास गति निरंतर चल रही है, अगर ये भी विश्राम करने लग जाए थक कर, तो क्या कभी सोचते हैं, विचार करते हैं? यही वेद सिखाना चाहता है। वेद और कोई हुआ नहीं, हमारे जीवन जीने की छोटी से छोटी चीजों को लेकर और बड़ी से बड़ी चीजें सब कुछ बता रहा है। कहा जैसे ये शरीर के अंदर जो वायु चल रही है, इसीलिए कहा ओम भू, माने वो प्रभु प्राणों का भी प्राण, ये जो प्राण चल रहे हैं, ये कहां से चल रहे हैं? इस प्राण वायु से, इस बाहर की वायु से। अगर ये बाहर वायु न मिले तो प्राण कैसे गति करेंगे? और जब जग रहे हैं तो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब ये चलते हैं कि रुक जाते हैं? कौन चला रहा है उस समय इनको? क्या कभी हम सोचते हैं? यही हमारी दीनता है, यही असक्तता है, यही कमजोरी है। कभी हम बैठकर नहीं विचार करते कि आखिर ये प्राण जो चल रहे हैं इनको कौन चला रहा है? और का विचार करो, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतग्वं, ये प्राणवायु जब इस वायु में मिल करके चली जाएगी तो ये मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी, और लकड़ियों पर रख करके भस्म कर दिया जाएगा, या तो खोद के जमीन में गाड़ दिया जाएगा, नहीं शांत फैलाएगा, बदबू फैलाएगा। इसलिए ऐ मानव ओम स्मरण, उस ओम का स्मरण कर। किस ओम का? ओम क्या क्या बना है? ओम ये सामने लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में वो। अभी पंडित जी बता रहे थे 3 वर्णों का समुदाय अपने गीत में, और वो 3 वर्ण 2 ऐसे स्वर हैं, माने 3 स्वर ऐसे हैं जिनको किसी के सहायता सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में पूर्ण और ई उ। और उन 3 स्वरों में
से मिल करके क्या बनता है? ओम। और तीसरा मां, ये व्यंजन है और मां में भी हलंत लगा हुआ, वो व्यंजन भी आधा। अब थोड़ा सा केवल हम वर्णों के आधार पर इस ओम की रचना को समझ लें और बस यही बताना चाहता है वेद क्रत्वा। अगर ये क्रतु कर्म, इसी के लिए ऋग्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र कहता है ओम क्रतो ईश्वर, ऐ कर्मशील मानव, उस ओम का स्मरण कर। किस ओम का? केवल ओम 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 जप लो, हो जाएगा कल्याण? नहीं हो पाएगा। योगेश्वर कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नाम स्मरन् या प्रयासि त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। गारंटी के साथ योगेश्वर कृष्ण ये उपदेश करते हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, एक अविनाशी परब्रह्म प्रभु परमात्मा का मुख्य नाम ओम। और ऐसे इस ओम को व्याहरण नाम अनुस्मरण, जो अर्थ सहित जानकर नित्य ध्यान करता है, वाणी से केवल उच्चारण नहीं, जो अर्थ सहित जानकर नित्य इसका ध्यान करता है और जीवन में इतना ध्यान का अभ्यास बना लिया, शायद शरीर छूटने के समय अगर ओम कहता हुआ मरता है तो योगेश्वर कृष्ण गारंटी के साथ कहते हैं सयात परमाम गति, फिर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये ओम है क्या बोला, अर्थ सहित कैसे जाने इसको? आओ थोड़ा सा प्रयास करते हैं। औमा, 3 वर्णों का समुदाय। अच्छा देख लो भाई, ओ में 2 स्वर मिले हुए, अ और उ। अ और उ मिल करके ओ बन गया। थोड़ी देर के लिए हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे गणित विद्या में भी कोई सवाल हल करना होता है तो हम मान लेते हैं, नहीं मानते? मानते हैं। तो हमने मान लिया कि आ ईश्वर है, उ जीव है और मां प्रकृति, 3 अनादि सत्ताएं हैं सृष्टि में। अच्छा, ये उ जो जीव है जब आ से मिला, ईश्वर से मिला, तो आ और उ मिले तो बन क्या गया? ओ। अच्छा बताओ, ओ में मात्रा नीचे की ओर जा रही है कि ऊपर की ओर? ऊपर की ओर। ओ, ये सूत्र है हमारे यहाँ संस्कृत में आगुमा। आ के बाद ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है ओ। मात्रा अब ये ऊ ऊर्ध्व गति को जा रहा है। जो हमने माना था कि माना आ ईश्वर है, ऊ जीव, तो जब ये जीव आ से ईश्वर से मिलेगा तो कहां जाएगा? ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर जाना चाहते हो तो ईश्वर से नाता जोड़ो, और अगर इसी ऊ को आ से हटा दो और मां में जोड़ दो तो मां में ऊ की मात्रा ऊपर लगाई जाएगी कि नीचे? कहां रखती है? नीचे। अब बताओ, ये ऊ जो आ ईश्वर से मिलकर ऊपर की ओर जा रहा था, वही ऊ जीव जब मां प्रकृति के साथ जुड़ा तो कहां चला गया? नीचे। अब जिस जगह बैठे हो, यहां से अगर नीचे जाना चाहते हो तो प्रतिपम जगमा, जिस उल्टे रास्ते पर जा रहे हो जाते रहो, और नहीं थोड़ा सा अपने रास्ते पर विचार करो, हमें करना क्या चाहिए। हमारे पंडित जी सुबह भी बता रहे थे वेदी पर, 5 यज्ञों में सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सस्ता, एक भी पैसे का कोई खर्चा नहीं, ब्रह्म यज्ञ। हम अपने आत्मा की आहुति उस जाप वेदा प्रभु पर
के पश्चात संविदा दान किया जाता है। संविदा लेकर के और मंत्र पढ़ा गया, ओम महात्मा जात वेदते ने धत्वर्धत चेतवर्ध। पहली संविदा दान करते हैं तो इसी मंत्र से तो करते हैं। ये संविदा जो हाथ में लिए हुए, इस संविदा में अग्नि है। तो क्यों बकवास की बात करते हो? हाथ में पकड़े या अग्नि होती तो हाथ में जलता। मैं नहीं कह रहा, ये भी वेद बता रहा है। अरण्यो नीतो जात वेदा, ये वेद का मंत्र है। और गोस्वामी तुलसी बाबा भी लिखते हैं, लकड़ियों में दुनिया की सबसे शीतल किसको माना गया? चंदन। तो का अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन जैसी शीतल लकड़ी के अंदर भी आग है। और जब बड़े बड़े यज्ञों में मंथन करके और लकड़ी से अग्नि पैदा की जाती है, तो इसीलिए कि जैसे इस लकड़ी में अग्नि है, संविदा में अग्नि है, लेकिन न तो वो अभी हाथ जला रही है और न प्रकाश दे पा रही है। वही संविदा जब यज्ञवेदी के अग्नि में समर्पित कर दी, तो अग्नि के जलाने वाला गुण और प्रकाश का गुण दीक्षित जी संविदा में आ गया कि नहीं आ गया? बस यही तो है ब्रह्म यज्ञ। अरे अपनी इस संविदा को, इस आत्मा रूपी घृत को, संविदा को जात वेदा रूपी परमात्मा की अग्नि में चढ़ा दो थोड़ी देर के लिए। देखो ये चमक उठती है, ये प्रकाशित हो उठती है कि नहीं? लेकिन क्या ये हम करते हैं? सही है, नहीं कर पा रहे। जानते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वेद बता रहा है, ये युवा माता अपनी गोदी में इतने लाड प्यार से अपने आंचल से हमें ढके हुए बैठा ले कि ये पिता की ओर जाने नहीं देते। और हम भोले बालक इतना होश में है ही, एक तो बालक और दूसरे भोला। ये भोला बालक ये सोच भी नहीं रहा कि मां को भी भरण पोषण करने वाला पिता है। अरे वही तो कमा करके बाहर से लाता है। आज तो खैर देवियां भी कमा के ला